जब हम कुलस्सियों 1 अध्याय उसके 10 पद को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम में सब प्रकार के भले कामों का फल है। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम सब जितने यहाँ बैठे हुए, परमेश्वर के भवन में जितने भी लोग उपस्थित हैं और जो उस पर विश्वास रखते हैं, हालेलुया, वो सभी लोग, वो सभी विश्वासी भाई बहन परमेश्वर के आत्मा के फलों से भरते चले जाए। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम सभी लोग, उसके पवित्र लोग, उसके चुने हुए लोग, उस पर विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर के आत्मा के फलों से क्या हो, भरते चले जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जब कोई भाई बहन प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, बपतिस्मा लेता है, उसके अंदर 1-2 फल तो पाए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम पूरे पवित्र आत्मा के 9 फलों से भरे जाएं। हालेलुया। यह परमेश्वर की इच्छा है कि जो उसके आत्मिक वरदानों के विषय में, आत्मिक फलों के बारे में जो हम गलातियों 5 अध्याय में पढ़ते हैं, उनसे हम भरे जाएं। गलातियों 5 अध्याय, इसका आप 22-23 पद पढ़िए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहला क्या है? प्रेम। दूसरा आनंद। तीसरा क्या है? शांति। चौथा धीरज। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नवा संयम। इन 9 के 9 फलों से परमेश्वर क्या चाहता है कि हम और आप भरे जाएं। हालेलुया। जब हमने और आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब किसी भाई बहन ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, या कोई भाई बहन प्रभु यीशु मसीह पर जब पहली बार विश्वास करता है, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, उसके अंदर इनमें से 1 या 2 फल तो पाए जाते हैं। आपके अंदर विश्वास तो होगा ही। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर क्या चाहता है कि हम और आप परमेश्वर के इन आत्मा के 9 फलों से भरे जाएं, हम इन फलों से परिपूर्ण हो जाए, भरपूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को अगर कुछ संतुष्ट कर सकता है तो ये आत्मा के फल ही हैं। अगर ये हमारे जीवन में पाए जाएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन से संतुष्ट होगा, प्रसन्न होगा। और कोई तरीका और कोई उपाय नहीं है परमेश्वर को संतुष्ट करने का या उसे प्रसन्न करने का। हालेलुया, हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर के आत्मा के ये 9 फल, 9 ये वरदान जो पाए जाते हैं, परमेश्वर उसे प्रसन्न है, परमेश्वर उसके जीवन से, उसकी भक्ति से संतुष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आखिर ऐसा चाहता क्यों है कि हमारे अंदर ये आत्मा के 9 फल पाए जाए? क्यों परमेश्वर ऐसा चाहता है? पहली बात, वो परमेश्वर को संतुष्ट करते हैं। उसके आत्मा के 9 फल अगर हमारे अंदर होंगे तो परमेश्वर को हमारा जीवन से क्या मिलेगी? संतुष्टि मिलेगी। हालेलुया। वो हमारे जीवन से, चाल चलन से, चरित्र से क्या होगा? संतुष्ट हो जाएगा। हालेलुया। दूसरी बात क्या होती है? एक फल जो होता है ना, फल से भूमि की पहचान होती है। याद रखिए, पेड़ की भी पहचान होती है और भूमि की भी पहचान होती है। जब हम गिनती की किताब उसका 13 अध्याय को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मूसा को एक आज्ञा दिया कि इससे पहले कि तुम कनान देश में, जो मेरा प्रतिज्ञा किया हुआ देश है, जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं से प्रतिज्ञा किया कि वो देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जो अत्यंत उपजाऊ देश है,
मैं इससे पहले तुम्हारे अधिकार में उसे करूं, तुम एक काम करो, पहले जा कर के उसका भेद ले लो, उसके रहस्य को जान लो, उसके बारे में जांच पड़ताल कर लो कि जो कुछ मैंने कहा है वो सत्य है कि नहीं है, वो देश वाकई उपजाऊ है कि नहीं है। और परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया कि अपने में से जो 12 गोत्र हैं, 12 गोत्रों में से जो प्रधान है उनका एक एक प्रधान चुन करके क्या करो, उनको कनान देश का भेद लेने के लिए भेजो। मूसा ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा पा करके 12 लोगों को चुना जो अपने गोत्र के प्रधान थे, उनको कनान देश का भेद लेने के लिए भेज दिया कि जाओ देखो वहाँ पर कि वहाँ की भूमि कैसी है, वहाँ की फसलें कौन कौन सी हैं, वहाँ के पेड़ों में क्या क्या फल लगते हैं, वो फलदायी वृक्ष हैं या कैसे वृक्ष हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, निर्बल हैं या ताकतवर हैं। उस भेद, उस पूरे देश के क्या करो, भेद को, रहस्य को जान लो अच्छी तरीके से कि जो देश परमेश्वर ने तुमको देने की प्रतिज्ञा किया, वायदा किया, वो परमेश्वर के वायदे के अनुसार है कि नहीं है। और परमेश्वर के दास मूसा ने 12 वेदियों को चुन करके क्या किया, कनान देश में भेज दिया। और जब वो गए तो उन्होंने क्या किया, 40 दिन तक उसका पूरा भेद लिया, जांच पड़ताल किया। और मूसा ने जाते वक्त, उन वेदियों को भेजते वक्त एक बात कही कि जब तुम वापस आओगे तो उस देश की फसल में से कुछ तुम लेते आना, ताकि हम जान सके कि वहाँ की भूमि कैसी फसल को उत्पन्न करती है। हालेलुया। गिनती 13 अध्याय निकाली, इसका 25 से लेकर 27 पद तक। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और पारान जंगल के प्रदेश नामक स्थान में मूसा और हारून इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुँचे और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से क्या कहकर वर्णन किया, जिस देश में तुमने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। हालेलुया। क्या लिखा है कि जब ये भेद, ये 12 लोग जिनको मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा को पा करके भेजा था कि जाओ कनान देश का भेद लेकर आओ और वहाँ की फसल में से कुछ लेते आना। हालेलुया। तो जब ये भेद ये लौट रहे थे उस देश का भेद लेकर के, सारी जांच पड़ताल करके, सारी रिपोर्टिंग करके क्या किया, रिपोर्ट तैयार करके वापस लौट रहे। वापस लौटते वक्त उन्होंने क्या किया, एक दाख की डाली को उसके गुच्छों समेत तोड़ लिया। दाख क्या होता है? अंगूर। अंगूर के बगीचे को इन्होंने देखा, क्योंकि इस्राएल में अंगूर की खेती बहुतायत से होती। हालेलुया। और इनको अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े अंगूर लगते हैं। इन्होंने एक डाली को उसके अंगूर के गुच्छों समेत तोड़ लिया और उस गुच्छे को, उस डाली को ऐसे ही हाथ में लटका करके नहीं आ गए। कैसे है? लिखा है कि 2 लोग उस अंगूर की डाली को, जिसमें अंगूर के गुच्छे लगे थे, 2 लोग लाठी में लटका करके लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। इतना उत्तम उपजाऊ देश परमेश्वर ने जिनको दिया था, इससे अंदाजा उन्होंने लगा लिया कि यहाँ पर इतने अच्छे और मीठे फल लगते हैं, इतने बड़े बड़े फल लगते हैं, जिनको 2 लोगों ने लाठी पर रख के क्या किया, लेकर आए मूसा के पास और लोगों के सामने दिखा दिया कि देख लो, यही उस देश में पैदा होता है, ये बहुतायत से पैदा होता है। और जैसा परमेश्वर ने कहा था, उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। दूध और मधु की धाराएं बहने का मतलब क्या है? कि वहाँ पर जैसे कि नालियाँ, धाराएं बहती हैं, नदी जैसे बहती है, उसमें दूध बह रहा हो, मधु बह रहा हो, ऐसे होता है। मतलब क्या है?
इसका मतलब क्या है? जब कनान देश के विषय में ये बाइबल में आप पढ़ते हो कि वहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती, तो वहाँ पर नाले नहीं बह रहे हैं, नहरें नहीं बह रहे हैं दूध और मधु, नालियों में नहीं बह रहा दूध और मधु। मतलब क्या है इसका? वहाँ का फल बहुत ही मीठा है। हालेलुया। बहुत ही मीठा है, बहुतायत से होते, और दूध की कोई भी कमी नहीं है। हालेलुया। यानी कि खाने पीने की कोई भी कमी वहाँ नहीं है, बहुतायत से उत्पन्न होता है। कनान देश एक उपजाऊ भूमि वाला देश है जिसको परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया। हालेलुया। कनान देश की भूमि की पहचान कैसे हुई कि वो उपजाऊ है? जब 12 भेदियों को मूसा ने भेजा कि जा करके कनान देश का भेद लेकर आओ और जान लो कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की क्या क्या फसलें पैदा होती हैं, कैसी कैसी बस्तियों में लोग रहते हैं, वो निर्बल हैं या ताकतवर हैं। और मूसा ने जब भेजा उनको, तब उनसे कहा कि जब तुम वापस आओगे उसका भेद ले करके, तब आते वक्त वहाँ की उपज में से कुछ फल लेते आना, वहाँ की क्या फसल होती है, इस बात को सारे लोग जान लें। हालेलुया। हालेलुया। तो जो सबसे उत्तम था, जो वहाँ बहुतायत से होता था, एक अंगूर की डाली को तोड़ करके उसके गुच्छों समेत तोड़ लिया और 2 लोग लाठी पर लटका करके सारे इस्राएलियों के पास, मूसा के पास लेकर, और सारे लोगों को दिखा दिया, मूसा को दिखा दिया, देखो ऐसे ऐसे फल वहां पर होते हैं। हालेलुया। इन फलों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कनान देश की भूमि जिसको परमेश्वर ने देने के लिए वायदा किया है, वो एक बहुत ही उपजाऊ देश है। हालेलुया। वहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ है, बहुतायत से अन्न उत्पन्न होता है। हालेलुया। हालेलुया। एक फल से पेड़ की और भूमि की पहचान होती है। कनान देश की भूमि की पहचान कैसे हुई? उसके फलों से। हालेलुया। हालेलुया। उसी प्रकार से हमारे जीवन की पहचान हमारे जीवन के फलों से होती है कि हम क्या हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन के फलों से हमारी पहचान हो जाएगी कि आखिर हम अंदर से कैसे हैं और बाहर कैसे दिखाई पड़ते हैं। जब हम दावा करते हैं कि हम मसीह यीशु के लोग हैं, तो हमारे जीवन के फल बता देते हैं कि आप वाकई यीशु मसीह के सच्चे संत हो या फिर एक पाखंडी हो, आप आत्मिक जन हो या एक शारीरिक जन। हमारे जीवन के फलों से हमारी पहचान हो जाती है। जैसे कनान देश की भूमि की पहचान उसके फलों से हुई, हमारे जीवन की पहचान कैसे होती है? हमारे जीवन के फलों से। और याद रखिएगा, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है कि हम उसके आत्मा के 9 फलों से भरे जाएं। जब हमने और आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, हमारे अंदर आत्मा के 1 या 2 फल तो हो सकता पाए जाते, 2 नहीं तो 1 तो जरूर पाया जाता है, क्योंकि आत्मा के फलों में से एक विश्वास भी है। और हमने जब यीशु पर विश्वास करके उसे अपना उद्धारकर्ता मसीह प्रभु स्वीकार किया, तो ये आत्मा का फल हमारे अंदर था, पाया जाता था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की मर्जी क्या है? कि हम और आप एक कलीसिया परमेश्वर के आत्मा के 9 फलों से भरे जाएं, जो गलातियों 5 अध्याय उसके 22-23 पद में लिखे हुए हैं। और परमेश्वर हमारे जीवन के फलों में जब आत्मा के 9 फलों को पाता है, हालेलुया, जब हमारे जीवन में आत्मा के 9 फलों को परमेश्वर पाता है, तब वो हमारी भक्ति से, हमारी आराधना करने से, हमारे प्रार्थना करने से, हमारे जीवन चरित्र से क्या हो जाता है? संतुष्ट हो जाता है और प्रसन्न होता है। और कोई दूसरा उपाय नहीं है परमेश्वर को संतुष्ट करने का, सिवाय इसके कि हम परमेश्वर की आत्मा के 9 फलों से भरे जाएं। हालेलुया। हालेलुया। मूसा और सारे इस्राएली लोग कब संतुष्ट हो गए कि कनान देश की भूमि वाकई उपजाऊ है?
जब वहाँ के उन्होंने फलों को देखा। हालेलुया, हालेलुया। जब उन्होंने वहाँ के फलों को देख लिया तब संतुष्ट हो गए, मान लिया कि हाँ वाकई जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही वाकई कनान देश एक उपजाऊ भूमि वाला देश है। परमेश्वर तभी हमारे जीवन से संतुष्ट होता है, भक्ति से संतुष्ट होता है, जब हमारे अंदर वो आत्मा के 9 फलों को देख लेता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा के 9 फलों से भरे जाते हैं, पवित्र आत्मा की अधीनता में हम अपने आप को सौंप देते हैं और उसके आत्मिक वरदानों के, उसके आत्मिक फलों से भरे जा करके, उसके अधीन हो करके, उसी के अनुसार जब हम जीवन जीते हैं, परमेश्वर के कार्य को करते हैं, परमेश्वर की भक्ति आराधना करते हैं, परमेश्वर क्या होता है, हमारे जीवन से खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है और हमारे जीवन की पहचान हो जाती है कि वाकई हम यीशु मसीह के लोग हैं या फिर हम एक पाखंडी हैं। कई बार हम प्रभु यीशु मसीह का होने का दावा करते हैं, लेकिन हमारे जीवन के फल ये साफ बता देंगे, प्रमाणित कर देंगे कि हम एक संत हैं या फिर एक पाखंडी हैं।